वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस बाय पाक पैशन। पीएसएल 10 के ग्रुप स्टेजेस खत्म हो चुके हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सब कुछ। लास्ट 4 मैचेस का रिजल्ट भी काफ़ी मज़े का रहा और अब बात करते हैं जो पिछली 4 गेमें हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बाबर टॉस जीतते हैं। बाबर डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी पिच जहाँ पे पिछले 6 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है, मैं यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट कराऊंगा। एंड देन ल्यूक वुड पहली बॉल करवाते हैं अपनी, अ ब्रिलियंट इन स्विंगर टू बेन मैकडर्मट, मिडिल पोल जमीन से भर जाता है। अ वेरी गुड स्टार्ट टू द रीस्टार्ट ऑफ पीएसएल 10। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से नथिंग गोज इन फेवर ऑफ पेशावर ज़ल्मी। हाँ। उसके बाद एक बहुत ही हाई, एक सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल एक पार्टनरशिप लगती है डेविड वार्नर और जेम्स विंस के बीच में। बिल्कुल। और they just completely took the game away from पेशावर ज़ल्मी। हाँ यार, जेम्स विंस और डेविड वार्नर की पार्टनरशिप बिल्कुल बहुत अच्छी थी, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते जो कि एंड में खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने किया। 52 runs in the last 2 overs. 52 runs in the last 2 overs, around 70 runs in their partnership together. दोनों के स्ट्राइक रेट 200 प्लस 220 प्लस शायद। खुशदिल की पूरी पीएसएल ये वाली देख लें आप, कमाल रही है। इवन इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, न्यूजीलैंड का टूर हो जाए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो जाए, चैंपियंस वनडे कप हो जाए, खुशदिल का एक पर्पल पैच चल रहा है अभी जिसमें वो कुछ उसके बावजूद आपने बल्कि एक स्टैट भी हमारे शायद पाक पैशन में लगवाया था कि मोस्ट सक्सेस, हाँ, बैटिंग एंड नंबर 5 और लोअर। मोस्ट सक्सेस नहीं, सेकंड नंबर पे थे गालपन शायद, सेकंड नंबर पे थे आफ्टर ड्रेरस एंड ड्रेरस की क्वालिटी सबको पता है। हाँ। एंड उसके बावजूद सेकंड नंबर पे होना इज वेरी गुड। 238 का टारगेट पड़ता है इनको। उसके बाद बाबर कम्स ऑन टू बैट, बल्कि बाबर डिड नॉट कम आउट टू बैट। उनके पेशावर के लिए ओपन करने आए थे मोहम्मद हारिस एंड साइम अयूब। दोनों ने ट्राई की कुछ, लेकिन इतना बना नहीं, जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम आए। बाबर ने एक इनिंग्स खेली 94 रन की, 190 प्लस का स्ट्राइक रेट। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर बाबर ये मैच जितवाया तो मे बी इट वुड हैव बीन हिज बेस्ट पीएसएल इनिंग्स तो इजीली, बट मे बी इवन हिज बेस्ट टी20 इनिंग्स। But still, if you watch it throughout the innings, what do you think? Where did Peshawar Zalmi, if they were going for the chase, where did they lose the game? यार, एक तो एहसन नागी ने भी ट्वीट किया था कि बाबर वाज बेसिकली 20 ऑफ 19 एट वन पॉइंट। तो ठीक है, वो किसी हद तक कॉस्ट किया होगा, लेकिन बाबर ने आराम से कवर अप कर लिया था उसको। ये स्ट्रेटजी बाबर की रही है, इट डजंट कम ऑफ रेगुलरली। पुरानी स्ट्रेटजी हो गई है, दोनों बाबर रिजवान की स्ट्रेटजी रही है। शुरू में टाइम लेते हैं, उसके बाद कवर अप खेलते हैं, जबकि आप हमेशा कवर अप नहीं कर सकते। हमने अक्सर बाबर के साथ देखा है, एट दैट पीक, एट दैट मोमेंट जहां उसने रन्स तेज करने होते हैं वहां वो आउट हो जाता है जी। लेकिन इस बार बाबर का ये स्ट्रेटजी काम कर गई। लेकिन दूसरी तरफ से कोई खड़ा नहीं रहा जो बाबर का साथ दे। टीकेसी से पहले साइम ने 47 किया, अच्छा किया, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट, डिसेंट था। इससे बेहतर हो सकता था कंसीडरिंग द टारगेट दे वर चेजिंग, बट स्टिल एक अच्छा इंपटस दिया साइम ने। लेकिन उसके बाद जब टीकेसी आया तो उन्होंने वो साइम बाबर का स्टार्ट जो भी था उस पर जरा पानी फेर दिया। आई थिंक ही स्कोर्ड some 20 runs off 15 balls, which was एक छक्का मारा था, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट, और उसके बाद आउट हो गए। ठीक है सी, बाद में इवन मां सदाकत ने कुछ हैंड पे किया, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। कुछ आखिरी ओवर में जब 50-60 रन चाहिए थे तब मां सदाकत ने रन किए, कुछ फायदा नहीं हुआ उनका आई थिंक। और उसमें मां सदाकत की गलती नहीं है सच, बट आई थिंक के पेशावर ज़ल्मी को या तो उसको थोड़ा ऊपर भेज देना चाहिए था कंसीडरिंग द फॉर्म ही इज इन, और थोड़ा बेहतर कर सकते थे पेशावर ज़ल्मी। Do you think they missed Mitch Owen? They kind of missed Mitch Owen, क्योंकि उससे जब ओपन करा रहे थे और मोहम्मद हारिस जब मिडिल ऑर्डर में थोड़ा आया था तो मोहम्मद हारिस की डिसेंट सी फॉर्म थी, एक मोहम्मद हारिस कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। मिच ओवन भी एक काफी तेज स्टार्ट करके दे रहे थे। एक इनिंग में उन्होंने 20 भी किया था, पहली बॉल पे छक्का मारा अपनी पहली इनिंग में ओपन करते हुए, और दूसरी बॉल पे आउट हो गए। बट स्टिल इस तरह के चेजेस में आपको ऐसी इनिंग्स चाहिए होती हैं। अगले गेम पे आते हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान के लिए रिजवान won the toss and they elected to bat first. बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान बैटिंग करते हुए पहली बॉल पे चौका मारते हैं फ़हीम अशरफ को, और अगली बॉल पे एक रिलेटिवली सीधी बॉल जो कि इतनी स्विंग भी नहीं हुई थी अंदर, ही गेट्स बोल्ड आउट। उसके अलावा यासिर खान वाज इन गुड फॉर्म, जहां से सुल्तान ने भी थोड़ा सा बल्ला घुमाने की कोशिश की। जहां देव सुल्तान ने बल्ला घुमाने की कोशिश की, लेकिन एक डेड रबर है, आप यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हो, व्हाई नॉट गिव हिम एक्चुअल पोजीशन। आप मैच जीत के तो कुछ करना नहीं था आपने।
रिजवान को अब एक पोजीशन नीचे आया था, रिजवान जहां से सुल्तान ओपन कर देता। यहाँ तक कि रिजवान 5 नंबर पे बैटिंग करने आया था, इट वाज इररिलेवेंट। इट वाज इररिलेवेंट ना, तो आप अगर यंगस्टर्स को टेस्ट आउट करना है तो एटलीस्ट डू इट इन द नेचुरल पोजीशन। जहां जेब सुल्तान ने 100 किया था नेशनल टी20 में, तो आई थिंक उसका हमने इंटरव्यू भी किया था, वो बड़ा एक अच्छा हिटर एक है, जिसको अगर आप प्रॉपर चांस दें, प्रॉपर पोजीशन पे उसकी खिलाएं, तो पावर प्ले उसको दें, पावर प्ले में वो आपको अच्छा कर सकता है। और ऊपर से फिर एट वन पॉइंट अच्छा खेल रहे थे लोग, एट वन पॉइंट इट लुक लाइक दे वुड रीच 180, फिर बीच में विकेटें गिरती हैं and वो थोड़ा सी चीज डाउटफुल होती है, लेकिन एंड पे शाहिद अजीज एंड आमिर अहमद बरकी दोनों एंड पे एक अच्छा कैमियो इवन खेलते हैं। तैयब ताहिर ने 36 किया था 150 के स्ट्राइक रेट पे, उसने उस्मान तारिक को एक दो अच्छी शॉट्स मारी थी, जबकि उस्मान तारिक को इतनी कोई छक्के चौके पड़ते नहीं हाँ, है। उस्मान तारिक केम बैक फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड ही टुक 3 विकेट्स, थोड़ा सा अनप्लेएबल नहीं लग रहे थे, लेकिन ही इज टेकिंग विकेट्स व्हिच इज अ गुड साइन हाँ फॉर कोयटा। बिल्कुल। और उसके बाद व्हेन कोयटा ग्लैडिएटर्स कम आउट टू बैट, Khwaja Nafi got a chance to open today and he scored a very good 50, and on the next ball he gets bowled out, लेकिन he was अच्छी given a चीज थी, chance। हाँ अच्छी चीज थी कि ठीक है आपने 50 कर लिया, अच्छे स्ट्राइक रेट पे किया, आपने कहा कि मैं चेस के लिए जाऊंगा, मैं अपनी इनिंग बढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, उसने अगली बॉल पे और दोबारा अच्छा, ट्राई एक की बहुत देने अच्छा की। स्टार्ट दिया, हाँ लाइक साउथ शकील को भी समझ आ गई थी कि मुझे सिंगल लेके इसको स्ट्राइक देनी है बिकॉज ही इज गोइंग फॉर इट, मतलब कि फिन एलन की आपने कमी उस तरह से महसूस नहीं होने दी नहीं होने ख्वाजा दी। नाफी। हाँ जी। उसके बाद कोयटा बीच में विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे लूज करता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैट्स यही सपोर्ट करते हैं कि रावलपिंडी की पिच पे जो टीम पहले बैटिंग करके गई होती है वही जीतती है। हाँ लेकिन देन स्टेप्स कमत द मैन स्टेप्स अप हसन नवाज हाँ एंड ही स्कोर्स हिज थर्ड consecutive 50 plus score अनबीटन। unbeaten, and he even though he was again given a chance आखिरी लास्ट ओवर के ओवर अंदर, में था वो, आखिरी ओवर में एक चांस हाँ मिला उनको, but मुश्किल कैच था वो। he finished with a 6, and would you like to say about Hassan Nawaz? यार हसन नवाज नीचे आके उसने जो परफॉर्म किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कंसिडर किया जाए तो आपके टी20 में इस तरह मोस्टली आपको ओपनर्स मिलते हैं, पाकिस्तान टीम में इस तरह जगह नहीं ओपनिंग की, आपके पास 4 से 5 में आपको भी गिना दूं जो ओपनिंग के कैंडिडेट पड़े हैं, लेकिन नंबर 4 नंबर 5 के भी आपके पास उस तरह से नहीं होते ऐसा थे। ही है। तो आई थिंक हसन नवाज नीचे है, उसने परफॉर्म किया है, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पाकिस्तान में आपको एक और ऑप्शन मिल गई कि आप नंबर 4-5 पे हसन नवाज के साथ जा सकते हो। जैसे आपने बात की कंसिडरिंग द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, हमारे पास ओपनर्स भरे पड़े हैं, कुछ 6-7 ओपनर्स जिस तरह आपने कहा हम लोग गिनवा सकते हैं, सो अब बेटर प्रूविंग हिज वर्थ एट नंबर 4 इज अ गुड साइन। बिल्कुल। और यहाँ तक कि बांग्लादेश की अपकमिंग जो सीरीज है उसके अंदर वी कैन टेक अ हाँ वी कैन टेक अ पॉइंट ऑन दिस के, क्योंकि अब शदाब ने भी आज वाले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, सलमान अली आगा आपके टी20 कैप्टन हैं, वो नंबर 3 पे खेलते हैं, ओपनर्स आपके पास हैं ही हैं, जिस मर्जी को आप ट्राई कर लें, तो आप बेसिकली ऐसे भी जा सकते हैं कि आप 3 पे आगा, 4 पे हसन नवाज, 5 पे शदाब, या 4 पे शदाब 5 पे हसन नवाज, आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है मिडिल ऑर्डर में। चलें अब अगले मैच पे आ जाते हैं। लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बाबर वर्सेस शाहीन। बाबर wins the toss again and somehow he decides कि नहीं मैंने पहले बॉलिंग कर ली, हाँ which again I think कि बैकफायर किया, even though एंड पे उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पकड़ लिया था, लाहौर कलंदर्स आखिर में स्ट्रगल ही कर रही थी। हाँ उनके कुछ आउट एंड से ज़्यादा जल्दी हो गए थे कि शाहीन और रऊफ ने 1.5 ओवर खेलना पड़ा उनको, तो 13 ओवरों के मैच में आई डोंट थिंक दैट वाज लाइक आइडियल फॉर लाहौर कलंदर्स, बट स्टिल एक 150 का टारगेट उन्होंने दे दिया, 13 ओवरों में 150 का टारगेट इज प्रीटी डिसेंट। नईम गॉट अ गुड स्टार्ट, नईम गॉट अ गुड स्टार्ट, फखर 22 got a किया 50। उसने 10 बॉलों पे, फखर के ऊपर प्रेशर इज ऑफ किया, he has the highest strike rate in the power play for a local batter this year, minimum 100 runs, 174 odd का strike rate है, ओवरऑल भी आई थिंक उससे ऊपर खाली राइली रूसो है, तो मतलब कि considering how he started the season, this is like a very good overall record that he has right now. It's very good to see for Lahore fans. उसके Even अलावा for Pakistan fans, yeah. good for Pakistan fans as well, but it's the name debate is a little too early for that. हाँ हाँ of course. अच्छा, उसके बाद कुसाल जनित पेरेरा, he came, he struck a couple of good boundaries, he looked good. डेरिल मिचेल वाले लेवल पे नहीं है, लेकिन मौका भी नहीं ना मिला, उस तरह 13 ओवरों का मैच था, you had to do, मतलब कि यार बस आना था, मारना था, जाना था। अब उसके अलावा
अब्दुल्ला शफीक मिस्ड द चांस, लाइक हाँ ऑब्वियसली शॉर्टन मैच था, उसके अंदर आपने बल्ला ही घुमाना होता बल्ला ही था। घुमाना होता है। कराची वाले मैच में अब्दुल्ला जही ने किसी हद तक कर लिया था, इस मैच में नहीं हुआ। बट आसिफ अली ने जो है वो 2017 18 19 वाला आसिफ अली दोबारा यस, दिखाया। टू बैक सिक्सेस, पहला छक्का टिपिकल आसिफ अली, टांग उठा के मिड विकेट के ऊपर से। और तो दूसरा ऑफसाइड पे दूसरा ऑफ साइड पे, नॉट वेरी टिपिकल आसिफ अली, बट हाँ but it was good to see Asif हाँ Ali hitting those sixes again, because Asif Ali के साथ अब मैं कहता हूँ कि नॉस्टैल्जिया एक है कि आसिफ हाँ अली हिटिंग सिक्सेस एंड he has won Pakistan crucial matches यार। यस। उसके बाद व्हेन लाहौर केम टू बॉल, आप बाबा ओपनर्स पेशावर ज़ल्मी के थोड़ा सा स्ट्रगल किया। हारिस ओनली गॉट 8 on 9 balls, and Salman Ali Mirza was the man of the moment. बिल्कुल He played his first game for Lahore Qalandars after 4 4 years, years 2021 में 2021 के अंदर लास्ट खेले खेला थे। था। 2 मैचेस खेला था 2021 में। आई थिंक तब शाहीन का कोई इंजरी वगैरह का मसला था, इसलिए आया था वो भी तब। बट ओवरऑल अगर आप इसकी जर्नी देखें तो मतलब काफ़ी फिट जर्नी रही है उसकी। ही गॉट अ चांस टू प्ले फॉर लाहौर इन 2021। उसके बाद लाहौर के साथ ही रहा पीडीपी में। इसको जिम्बाब्वे भेजा गया फर्स्ट क्लास के लिए, T20 के लिए। फिर वहाँ उसने नेशनल विकेट टेकिंग चार्ट टॉप किए। अभी नेशनल इंग्लैंड में T20 के कोई अंदर। लीग क्रिकेट भी खेला। हम्म, काफी मतलब कि कनेक्टेड रहा अपनी क्रिकेट से, उसने क्रिकेट खेली अच्छी खासी। फिर इस साल नेशनल T20 के अंदर ही लाइक वो द टॉप विकेट टेकर। मैंने एक लाइक पाक पैशन पे एक स्टैट भी पोस्ट हुआ था लाइक सिंस नवंबर 2024। स्टैट इज बेसिकली करेक्ट पीएसएल के स्टार्ट होने से पहले। तो उस वक्त में आई थिंक ही हैड द सेकंड बेस्ट एवरेज आफ्टर जसप्रीत बुमराह। तो इवन दो उसने उस वक्त लाइक जिम्बाब्वे के T20 या नेशनल T20 खेला था, बट स्टिल दैट्स अ वेरी गुड एवरेज टू हैव। यस। एंड विकेट बाय विकेट अगर हम चलें तो सबसे पहले साइम अयूब स्टेप्ड ऑन हिज विकेट, हाँ हिट विकेट मिली उनको, आई थिंक उससे भी सलमान को जरा मोमेंटम मिला होगा कि हाँ मैंने आउट किया है। आउट किया है। हाँ, जबकि वो अगर आप मैच के दौरान अगर उस चीज को देखते बहुत ही एंटी क्लाइमेटिकल लग रहा था कि समझ नहीं आ रही थी यार, हुआ क्या व्हाई है? आर दे सेलिब्रेटिंग, क्या हो गया। हाँ, फिर बाद में पता चलता है कि he stepped on साइम अयूब wicket, ने हाँ, अपनी विकेट के ऊपर स्टेप कर दिया। उसके बाद ही टुक बैक टू बैक विकेट्स इन हिज सेकंड ओवर, बिल्कुल ही एंड बोथ ऑफ देम वर बोल्ड। हाँ एंड जब तीसरा ओवर वो करवाने के लिए आते हैं, ही देन अगेन ही बोल्ड अहमद दानियाल, आई गेस अहमद दानियाल उन्होंने एंटर आउट किया। उनको थोड़ा सा थपकी भी दी, क्योंकि हाँ आई गेस दे वुड हैव प्लेड। टीममेट्स हैं दोनों, 21 के अंदर लाहौर से खेले थे आई थिंक, और दोनों ने आई गेस लाहौर में भी शायद क्रिकेट साथ खेली हो, तो दोनों एक अच्छे टीममेट्स हैं। एक वैसे शॉकिंग तो नहीं, एक अलार्मिंग थिंग लाहौर के लिए ये हो सकती है कि हारिस मैच रऊफ। लाहौर जीत चुका था, वो 50 रन चाहिए थे आखिरी ओवर के अंदर। हारिस रऊफ केम ऑन टू बॉल, इनकॉन्सिक्वेंशियल था, लाइक खत्म हो चुका था मैच, बट हाँ ही गॉट हिट फॉर 22 रन्स ऑन द हम्म, लास्ट ओवर, जो कि अलार्मिंग इन द सेंस कि यार यू कुड हैव डन बेटर, बट he he flow he was hit all around the park. हाँ यार मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं हारिस रऊफ पीएसएल का प्लेयर है, पीएसएल का प्लेयर है, काफी पॉपुलर परसेप्शन है ये। बट अगर आप देखें उसकी लाहौर के लिए कभी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही। उसकी क्लेम टू फेम बिग बैश थी, अबू धाबी T10 उससे T20 कोई था उससे पहले वो जीता था लाहौर के साथ। उसके बाद बिग बैश में परफॉर्म किया, देन पाकिस्तान खेल के पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। ही नेवर परफॉर्म फॉर लाहौर कलंदर्स। लाइक एक दो अच्छे ओवर्स होंगे उसके क्रूशियल मोमेंट पे, बट उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए लाहौर ने 2 टाइटल जीते उसके साथ, बट उसके अंदर कोई खास की परफॉर्मेंस नहीं थी। बट ही हैज बीन अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान ऑन स्टेजेस, गुड स्टेजेस। तो आई गेस इस सीजन में अगर देखा जाए, लाहौर ने चेस करवाया था कराची के खिलाफ 48-18 में, उसमें रऊफ का एक ओवर था बिल्कुल। बट यहाँ भी 22 खाना थोड़ा अलार्मिंग है। अलार्मिंग है। बट ये आप ये देखें, जमान वापस आया 11 में लाहौर Yeah, के लिए। Zaman was exceptional. Zaman conceded 6 runs on his 2 overs. हाँ शायद काफी इकोनॉमिकल रहा था। उसकी एक कमेंटेटर ने भी किसी ने कहा था कि लाइक वो काफी नीचे रहती है बॉल, वो नीचे से कराता है। खैर बट बात यह है कि जमान वापस आया 11 के अंदर, सलमान मिर्जा वापस आया, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। तो मे बी लाइक यू डोंट हैव टू बॉल शाहीन एंड रऊफ दोनों इन द You डेथ ओवर्स। don't have to rely too much upon them, basically. हाँ Okay, आखिरी मैच जो आज खत्म हुआ, it was Karachi Kings versus Islamabad United. Islamabad United 4 मैचेस ऑन अ ड्रॉट हारे हुए थे। उसके बाद ब्रेक आ गई, एंड बल्कि इससे भी पहले अगर हमें एक बात करें, क्योंकि हमने सारे मैचेस को इसी तरह स्टार्ट किया,
David Warner won the toss. हाँ And somehow he opt to ball first on the Rawalpindi pitch, and it again backfires. Sahib Zada Farhan and Alex Hale on his return match बिल्कुल was exceptional. हाँ 152 की पार्टनरशिप थी, एंड वो भी साहिबजादा फरहान गेव हिज विकेट अवे. थोड़ी सी वाइड हाँ। बॉल थी, फुल बॉल थी, मीर हमजा बिला की, उसको वो रैम किया करने गए और वो पीछे अब्बास अफरीदी को कैच हो गया. उसके बाद एक मास्टर क्लास देखने को आई रेसी रेसी वैंडरडुसन। वैंडरडुसन की. 7 बॉल्स पे सिर्फ 1 रन बनाए उन्होंने. काफी देर बाद शदाब खान जो है वो रिदम में नजर आए. उन्होंने बैटिंग अच्छी की, आज बॉलिंग में भी 4 आउट किए. दरमियान में वो मैचेस नहीं खेले थे, कुछ मिसफिट अनफिट थे, इंजर्ड थे, पता नहीं ग्रोइन का मसला था उनका, जो पुराना मसला चल रहा है काफी. तो आई होप ही इज फिट नाउ. और 4 आउट किए उन्होंने. आप बता रहे थे 3 ओवर में ओवर किस में पड़ा था, हम्म. चारों में आखिरी में अब्बास अफरीदी ने कुछ 3 छक्के मारे, एक आधा चौका मारा, तो 4 और 45 हो गया. ओवरऑल हिज फिगर्स माइट नॉट लुक दैट ग्रेट बट he was pretty decent. अच्छा, कराची किंग्स went with just one spinner. मतलब they had नबी in the squad, हाँ in the lineup, but उन्होंने ऑप्ट नहीं किया कि नबी को बॉलिंग कराने दें. उसके अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पे भी होगा कि मैचअप आई गेस इस्लामाबाद के ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो लेफ्टी नीचे से इमाद वसीम और बेंड वॉशर ही आएंगे खाली, तो उन्होंने वो खास ना किया भी नहीं. तो इस वजह से आई थिंक कि नबी को बॉलिंग नहीं दी गई. बट स्टिल नबी हैज लाइक एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट ओवर 6 इन दिस पीएसएल. अर्लियर उसकी इससे भी कम थी. लेकिन यार इस्लाम ये भी तो देखो ना कि इस्लामाबाद जब बॉलिंग कराने आया, देन शादाब गॉट 4 विकेट्स, इमाद गॉट 2 विकेट्स, 2 for 22 काफी इकोनॉमिकल. हाँ, और सलमान अली आगा गॉट One वन विकेट ऑफ साद बेग. हाँ. चौका खा के फौरन उसने वो भी आप देखें लेफ्टी की विकेट थी ना. हाँ. तो ऑफ स्पिनर अगेंस्ट लेफ्टी आई गेस दिस वर्क्स. और इस्लामाबाद लेफ्टी था नहीं एज सच, क्योंकि अगर आपने देखना कि आगा ने एक आउट किया है, तो आप ये देखेंगे आगा ने और भी एक रहा है ना, उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं दिया आगा को, क्योंकि उनको पता था कि लेफ्टी एज सच अभी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है. अच्छा, अब बिफोर वी आगे जाएं और हम लोग बात करें कि नॉकआउट की टीम्स के बारे में, हम लोग इस पे आए थे कि जो 2 टीम्स नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, व्हाई वाज दैट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बॉटम ऑफ द टेबल, मुल्तान सुल्तान से. मुल्तान सुल्तान का जो मुझे लगता है पर्सनली कि दे डिड नॉट हैव देयर कोर. हाँ उनके पास अब्बास अफरीदी हुआ करते थे एक टाइम पे, हु वाज ऑलवेज इन द विकेट्स. इस साल भी ही इज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ PSL 17 विकेट आएंगे इस साल भी. एंड खुशदिल शाह वाज इंटीग्रल फॉर देम ऑलवेज. बिल्कुल. इस साल खुशदिल शाह भी उनके पास नहीं थे. मोहम्मद अली खुशदिल शाह ऑलराउंडर टूर्नामेंट रहे में PSL 7 में उनके साथ खेलते हुए. एंड मोहम्मद अली वाज वेरी गुड ऑन मुल्तान पिचेस, और जहाँ पे भी उनको मदद मिलती थी तो ही टुक विकेट्स. हाँ. और उन्होंने उनको भी रिटेन नहीं किया. बिल्कुल. आई थिंक उसके अलावा ये भी तो ये वजह थी एक, लेकिन इसमें आप मुल्तान को थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं कि कैटेगरीज डिड नॉट हेल्प देम बेसिकली. उनका एक अच्छा सीजन गया था, और अच्छे सीजन के बाद आपकी प्लेयर्स की कैटेगरी इन्फ्लेट होती हैं, जो कि उनके साथ हुआ. हर टीम के साथ होता है. बट आई थिंक वही बात ना कि हर टीम के साथ होता है, तो ये बेहतर कर सकते थे उसको. बट उन्होंने रिलाई किया कुछ ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स पे, कुछ ऐसे लोकल प्लेयर्स को जिनको या तो इसे इतना यूज नहीं कर पाए. अगर आप देखें बॉलिंग में हमने काफी सुना कि माइकल ब्रेसवेल एज अ ग्रेट पावर प्ले रिकॉर्ड, बट वो यहाँ नहीं चल पाए इस तरह. इवन तो रावलपिंडी में हमने आज बात की, स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म किया, बट ब्रेसवेल डिड नॉट लाइक परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेड. तो उसके अलावा आई थिंक शायद अजीज को मिसयूज किया गया काफी. लाइक पहले मैच के अंदर उसको मार पड़ी, और उसके हाँ. बाद लाइक द लास्ट 2 मैचेस यहाँ तक शायद अजीज हैज पिक्ड अप विकेट्स. हाँ, और बल्कि आखिरी मैच के अंदर तो ही इवन स्कोर्ड वेरी क्रूशियल रन फॉर देम. 29 नॉट आउट ऑफ 17 शायद. तो लाइक 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे आप अगर कह रहे हैं आप के टूर्नामेंट्स पहले के इज द परफेक्ट नंबर 8, आपने उसको ड्राफ्ट से वीडियो कॉल की, आप उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक गेम से ट्रस्ट दिखाना चाहिए था उसके ऊपर. बेहतर होता कि आप उसको खिलाते. अगर लाइक एक मैच, यार आप एक मैच दे देते हैं इमर्जिंग प्लेयर को, इमर्जिंग प्लेयर का एक मैच बुरा चला जाता किया है. जाता है. अली रजा के ऊपर काफी उन्होंने कॉन्फिडेंस किया. अब क्योंकि हम लोग उबैद शाह के ऊपर किया, अली रजा पेशावर ज़ल्मी ने अली रजा के ऊपर काफी डिपेंड किया. और इवन यार जिस मैच की बेसिस पे आपने शाहिद अजीज को बाहर निकाला, उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि खाली शाहिद अजीज ने 234 चेस करवा दिया था. बाकी बॉलर्स को भी मार पड़ी थी. विली को मार पड़ी थी, विली उनका वाइस कैप्टन रहा है. तो आई गेस आप खाली इमर्जिंग को बाहर करके यू कैन नॉट लाइक सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. अब आ जाते हैं पेशावर ज़ल्मी पे. मेरे ख्याल से जो पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा इशू रहा कि
throughout the last season, उनका जो opening partnership थी, that was exceptional. हाँ. बाबर और साइम got very good starts. हम्म. इस साल उनका top 3 confusion के अंदर ही रहा. साइम was coming on the back of an injury. साइम का स्टार्ट अच्छा किया था पहले में कोयटा के खिलाफ जो डे मैच हुआ था पिंडी में, उसमें उसने 50 किया था कोई 30 के करीब बॉलों में, बट ही वाज नॉट लुकिंग लाइक द साइम वी नो. तो आई थिंक ये एक मसला था. उसके बाद हमने उसकी फॉर्म में डिप भी आते हुए देखा. बट जो मेन पॉइंट था ना, आई गेस अगर आपका एक ओपनर इंजरी से वापस आ रहा है तो आपका दूसरे एंड पे एक ऐसा ओपनर होना चाहिए जो कि उसको लेके चले. बाबर का वो मसला रहा. पहले 4 मैचेस में 4 दफा लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हो गया. उसके बाद फॉर्म तो किसी हद तक देर बाद वापस आई, कुछ 2 स्लो सी 50s की छोटे चेजेस में. उसके बाद जरा फॉर्म वापस आई और फिर अब 94 किया आखिरी मैच. उसके बाद जो वन डाउन जो प्लेयर आ रहे थे, द प्लेयर दैट दे रिटेन, sorry, they did not retain, they right to match, टॉम कोलर कैटमोर. he throughout the PSL मेरे ख्याल से 150 है उनकी. एंड इवन इन द लास्ट मैच, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि 15 बॉल्स पे उन्होंने 20 रन्स किए, जिसकी वजह से दैट कॉस्ट पेशावर जल्मी. इसके अलावा अलजारी जोसेफ डिड नॉट कम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ही वाज गेटिंग विकेट्स इन लाहौर, इन द लाहौर लेग. आई डोंट नो उनका रिकॉर्ड वैसे थोड़ी देर बाद ही फॉर्म में आया था जरा. वही मसला था ना कि रावलपिंडी लेग के अंदर उनको वो मदद नहीं मिल रही थी, बट इन द लाहौर लेग ही वाज बॉलिंग गुड. उसके बाद दे, डू यू थिंक दे ओवर रिलाइड ऑन अली रजा? या दे डिड टू एन एक्सटेंट. एक तो लाइक मुझे ये चीज नहीं समझ आई, आपने ड्राफ्ट में 3 स्पिनर रिटेन किए, मेहरान मुमताज, आरिफ यकूब, सुफियान मुकीम. एट नो पॉइंट यू प्लेड 2 स्पिनर्स टुगेदर. ठीक है, आपने जॉर्ज लिंडे रिप्लेसमेंट में लाए कॉर्बिन बॉश की, वो भी एक आधा मैच खेला, उसके बाद वो चला गया, उसका कोई पर्सनल इशू था जो भी था. बट आपने अगर स्पिनर्स को इस तरह पिक किया, या तो आप चांस दो, या तो फिर जो है वो आप अपनी पेस बॉलिंग में कोई ऐसे प्लेयर्स लाओ. आपके पास ऑप्शन थी ना, आप कॉर्बिन बॉश जब अनअवेलेबल हुआ है, आपको पता था आपके पास 3 स्पिनर हैं, आके वाले 3 स्पिनर, लेकिन वैसे उनका 3 स्पिनर थे, तो उन्होंने जो है उस पर रिलाई करने की बजाय उन्हें एक और स्पिनर ले आए. ठीक है, लाइक लिंडा प्रोवाइडेड यू विद सम बैटिंग डेप्थ, लेकिन मेरा हाल है वो मेहरान मुमताज ने भी करके दिया. दूसरा उन्होंने इवन सुफियान ने न्यूजीलैंड टूर में बैटिंग करके दिखा दी. वन थिंग दैट मुल्तान सुल्तान इन द हिस्ट्री हैव डन वेरी वेल, उन्होंने मोहम्मद अली को अच्छा यूटिलाइज किया. पेशावर ज़ल्मी फेल्ड टू डू दैट. उन्होंने एक ही गेम उनको लाहौर लेग के अंदर दी, जिसके अंदर उनके एक अच्छी थ्रीफर आया था. उसके अलावा मोहम्मद अली को मारी पड़ी है. 2020 में हसन अली और बाबर रियाज छोड़ के गए, 5 साल होने को हैं, हो गए हैं. आपका हेड कोच, डायरेक्टर, व्हाटएवर, हाजी अकरम थे, वो फास्ट बॉलर थे. डेरन सेमी है, वो भी सीमर था, मीडियम पेस था बट सीमर था ना. आपका मसला ही नहीं हल हुआ अभी तक फास्ट बॉलिंग का. लास्ट ईयर आपने 260 चेस करवा दिया. इस साल आपने लाहौर में भी इतनी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की जहाँ बाकी फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी. आपका बेस्ट पेसर जो है वो इमर्जिंग पेसर था. जहाँ तक कि खुर्रम शहजाद जब इनसे गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, खुर्रम शहजाद बेहतर बॉलर नजर आना स्टार्ट हुआ. खुर्रम शहजाद ने 5 विकेट ऑल लिया था अभी लाहौर के अंदर. उसने जल्दी आउट करके दे दिए थे. पावर प्ले के अंदर उसने आधी टीम खत्म कर दी थी. तो बैफलिंग मैं कहूँगा. चलें अब नॉकआउट गेम्स पे आते हैं. सबसे पहले जो क्वालिफायर खेलेंगी 2 टीम्स, एक टीम फाइनल में जाएगी और एक टीम फिर एलिमिनेटर खेलेगी. उस पे आ जाते हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. व्हाट डू यू थिंक? इस्लामाबाद यूनाइटेड का पावर जो 4 गेम का जो एक स्टॉप लगा था, दे हैव लॉस्ट 4 गेम्स. उसके बाद दे हैव वॉन द गेम टुडे क्वाइट कन्विंसिंगली. डू यू थिंक दे विल हैव मोमेंटम? या दे विल हैव मोमेंटम ऑफ सम सॉर्ट. लेकिन एक और चीज ये भी है कि इस्लामाबाद की हिस्टोरिकली रही है कि दे पिक फॉरेन ओपनर्स, एक्सेप्ट शजील स्टार्ट में उनके सारे ओपनर्स फॉरेन होते थे. वो पावर प्ले में अन्यवाद स्कोर करते थे, तेज मारते थे अगली टीम को, और गेम पावर प्ले में ही ऑलमोस्ट फिनिश कर देते थे. हेलिक्स सेल्स हो गया, ल्यूक रॉन्की हो गया, शेन वॉटसन हो गया, जो भी था, कॉलिन मनरो. इवन इस साल हेल्स वापस आए हैं. अभी शुरू में कुछ जो 5 गेम्स खेली इस्लामाबाद ने जीती, उसके अंदर आंद्रेस गोस ने किया, फरहान ने 100 किया. इस साल अगर हम 4 लॉस हुए उसके बाद जब हम आखिरी गेम देखते हैं उसमें अगेन एलेक्स हेल्स, शायद फरहान ने यही किया. दोनों टीमों का पावर प्ले का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है. कोयटा के बाद भी फिन एलन है, साउथ शकील है, ख्वाजा नाफिन ने भी लास्ट गेम में 51 किया 26 पे, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट बनता है ये भी. और साउथ शकील ने भी कुछ मैचेस में अच्छा स्टार्ट लिया है, बाद में जरा स्लो हो जाते हैं. ऑप्शन हसन नवाज की भी है. दोनों टीमों का पावर प्ले का रिकॉर्ड अच्छा है.
आई थिंक मसला एक ये सॉर्ट ऑफ हो सकता है, इस्लामाबाद को खैर मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद का जो कम बैक आई थिंक मेजरली वो इस वजह से भी है, इस्लामाबाद के जिस तरह मैंने कहा ओवरसीज प्लेयर पे रिलायंट होते हैं काफ़ी। इस दफ़ा उन्होंने 4 मैचेस हारे, उनको एक ब्रेक मिली जो उनके लिए आई थिंक फ़ायदेमंद साबित हुई। उन्होंने ओवरसीज अपना कंटिजेंट बेसिकली पूरा चेंज कर दिया स्वेट वॉशर्स के। रासी वापस आ गया, एलेक्स हेल्स वापस आ गया, जिमी नीशम आ गया, टिमाल मिल्स वापस आ गया। आई थिंक दैट विल हेल्प देम अ लॉट। और टिमाल मिल्स की मैंने बात की, टिमाल मिल्स हो गया, नसीम हो गया, आई थिंक ये लाहौर की पिच पे भी फायदेमंद हो सकते हैं काफ़ी। ग्रीन विकेट जो होती है लाहौर की अगर उस तरह की रही तो आई थिंक ये इस्लामाबाद और कोयटा की बॉलिंग में ज़्यादा मैच पड़ेगा। और हम असर नवाज को नहीं बोल सकते, उसने 2 गेम्स इस्लामाबाद को मारा अच्छा खासा, एक में 100 किया, एक अभी में ये 60 किया। कोयटा जो अभी अपनी आखिरी गेम जीती है, दे प्लेड विद अ वीकर स्क्वाड, दे हाँ, डिड नॉट प्ले एट फुल स्ट्रेंथ बिकॉज मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स भी उनके अवेलेबल नहीं थे। फिन एलन अवेलेबल नहीं था अभी। डू यू थिंक दैट विल हेल्प देयर कॉन्फिडेंस? हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस तो हेल्प करेगा उनका बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक सेकंड स्ट्रिंग साइड से भी मुल्तान के खिलाफ जीत रहे हैं, इवन दो मुल्तान ने लाइक एक मैच जीता पूरे सीजन में, बट स्टिल आई थिंक के कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होगा। वो बिल्कुल लाइक उनका पहले से नंबर 1 कंफर्म है, टॉप 2 कंफर्म हो गया था बड़ी देर पहले। पूरा सीजन उनका आउटस्टैंडिंग रहा है, शुरू में 1-2 मैचेस हारे, पहला जीते थे पेशावर के खिलाफ, उसके बाद कुछ हारे, लेकिन लाहौर आते साथ उन्होंने जो है वो कह दिया कि सीजन हमारा है भाई। यस, और मतलब एक अच्छा टकरा होगा, एक मजे का मैच होगा। बिल्कुल। अब आ जाते हैं पहले एलिमिनेटर पे, लाहौर कलंदर्स वर्सेस वर्सेस कराची किंग्स। हाँ। कराची के अंदर जब ये मैच हुआ तो लाहौर जीता, लाहौर के अंदर जब ये मैच हुआ तो कराची एक ब्रेन शॉर्टन मैच जीता, जिसके अंदर वही वाला मैच था गालबन 18 बॉलों पे 48 रन। 48 ही 18 में। और व्हाट डू यू थिंक अभी, बिकॉज लाहौर हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जो कि वो पहला जो मैच था हाँ, उसमें मिचेल का 50 था, बिलिंग्स के नीचे से रन थे, सिकंदर रजा भट्ट के नीचे से रन थे, रिशाद 3 for 26 था आई थिंक, और अभी मेरे ख्याल से चारों अवेलेबल नहीं है। चारों अनअवेलेबल हैं। सिकंदर रजा भट्ट एक गेम के बाद आए, एक गेम खेलने के लिए आए, कोई खास उसमें किया नहीं, बट स्टिल उसकी प्रेजेंस लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कलंदर्स के लिए। तो अब उनकी मेहदी हसन मिराज आए हैं, आई थिंक दैट इज लाइक द क्लोजेस्ट यू कैन फाइंड टू सिकंदर रजा। इवन दो मेहदी की T20 में पोजीशन थोड़ी फ्लक्चुएट करती हैं, उन्होंने ओपन भी बैटिंग की है, ऊपर भी खेले हैं, तो परफॉर्म करते रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए। सरप्राइजिंगली खैर वो जो भी बांग्लादेश का T20 का स्क्वाड है यूए के लिए उसमें नहीं थे, बट कोई नहीं, बांग्लादेश लॉस्ट टू यूए। डेविड वार्नर ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू आज की हार के बाद बोला कि अभी आज वाला गेम हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन अच्छा, हमें अब क्लैरिटी है कि हमने अब ये 3 गेमें जीतनी है और चैंपियनशिप जीतनी है, तो काफ़ी क्लैरिटी थी उनको। यार मैं कहूँगा क्लैरिटी तो शाइन को भी थी कराची वाले मैच के बाद। हाँ, उन्होंने भी बोला था कि अब इनके खिलाफ इनको हम सेमीफाइनल्स में सेमीफाइनल में देखेंगे, अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, तो उस पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, तो डेविड वार्नर पे क्यों नहीं हुआ था भाई? डबल स्टैंडर्ड्स कह लें आप, बट जो भी कह लें, अच्छा है कि दो जरा एक एरोगेंट टाइप कैप्टन्स का जो है वो आपस में मैच पड़ेगा, शाहीन और वार्नर का। अच्छा टकरा होगा। हाँ, दोनों की काफी मजे की रेवलरी वगैरह भी रही हुई है टेस्ट मैचेस में खास हाँ, तौर वो पे, एक इनकी बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर भी है जहाँ ऐसे पे करके। हाँ, डेविड वार्नर ऊपर देख रहे हैं और शाहीन नीचे देख रहे हैं। अच्छा, अभी अगर आप अपने अंदर का लाहौर कलंदर फैन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें, तो हु डू यू थिंक हैज द अपर हैंड इन द क्लैश? यार मैंने आज लाहौर की शर्ट भी नहीं पहनी, आज मेरा न्यूट्रल हो गया भी अगर बात करूं तो स्टिल मुश्किल है ज़रा बताना कौन जीतेगा। जिस तरह हमने वही पहले बात की, 1-1 चल रहा है, लाहौर ने बॉलिंग में कुछ चेंजेस किए, लाहौर बॉलिंग की वजह से बेसिकली लास्ट मैच आ रहा था और अब उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जमान आया है, सलमान मिर्ज़ा आया, दोनों अच्छी बॉलिंग फॉर्म में हैं। यार कहना मुश्किल है, कराची ने भी एक जीता है ब्रेक के बाद, एक हारा है, कहना क्या है, कुछ नहीं सकते। लास्ट मैच तो कराची आ रहा है, बट स्टिल पहला मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीते थे वो, तो आप कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। Who do you want to win the toss? Who do I want to win the toss? David Warner. डेविड वार्नर। चलें, I don't trust Shaheen that much. चलें इसके साथ अब रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस विद पाक पैशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and follow our forums for more interesting cricket discussions. Thank you.